एवरीवन, वेलकम टू योर टीचर। तो आज है 12 नवंबर। ठीक है, हम अपने 12 नवंबर एक करंट अफेयर से शुरुआत करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो करंट अफेयर है ये डेली वनडे मतलब किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें भी आपका करंट अफेयर आता हो वहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है किस किस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, वनडे एग्ज़ाम से आप समझ सकते हो, तैयारी कर रहे हो तो आप इतने समझदार तो हो ही। और चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अपने पहले प्रश्न से। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में किसे विजय मिली है? हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में किसे विजय मिली है? तो ये मिली है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 7वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 7वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 7वें सत्र की शुरुआत भारत मंडपम नई दिल्ली में की गई। आईएसए के 7वें सत्र में भारत को अध्यक्ष और फ्रांस को सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आधिकारिक तौर पर मैलूरी को किस राज्य का 17वां जिला घोषित किया गया है? हाल ही में आधिकारिक तौर पर मैलूरी को किस राज्य का 17वां जिला घोषित किया गया है? तो ये किया गया है नागालैंड। कहाँ का? नागालैंड का। ठीक है, हाल ही में शिल्प समागम मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? हाल ही में शिल्प समागम मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने दिल्ली हाट नई दिल्ली में शिल्प समागम मेला 2024 का उद्घाटन किया। इस दौरान रंग परिधान कार्यक्रम में कारीगरों के उत्पादों से बनी पोशाक का प्रदर्शन किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? हाल ही में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट कमला हैरिस को हराकर जीत हासिल की है। ठीक है, हाल ही में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 15 दिवसीय जल उत्सव का शुभारंभ किसने किया? हाल ही में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 15 दिवसीय जल उत्सव का शुभारंभ किसने किया? तो ये किया है नीति आयोग ने। किसने? नीति आयोग ने। ठीक है, जल उत्सव का आयोजन 20 राज्यों के 20 महत्वाकांक्षी जिलों ब्लॉकों में किया जाएगा। उद्देश्य जल प्रबंधन, संरक्षण और सतत विकास के प्रति संवेदनशीलता को पैदा करना और जागरूकता को बढ़ाना। ठीक, हाल ही में मध्य प्रदेश में राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत किया गया है? हाल ही में मध्य प्रदेश में राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत किया गया है? तो ये किया गया है 35%, 35%। ठीक है, आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, अगर बाहर की कोई नॉइस आ रही हो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, हाल ही में मध्य प्रदेश में राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? तो वो योजना है, ठीक है, देख लेते हैं, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े मगरमच्छ कैशियर की मृत्यु कहाँ हुई है? हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े मगरमच्छ कैशियर की मृत्यु कहाँ हुई है? तो ये हुई है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में दुनिया के सबसे बड़े मगरमच्छ कैशियर की मृत्यु हो गई है। उसकी लंबाई 5.48 मीटर यानी 18 फीट और उम्र 110 वर्ष। अब आप सोच सकते हो 18 फीट कितना बड़ा वो हो रहा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई?
हाल ही में केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये की गई है, देख लेते हैं, ये की गई है नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बैठक की अध्यक्षता की। उद्देश्य था हिंदी के साहित्य एवं संवर्धन और हिंदी को देश की संपर्क भाषा के रूप में स्थापित करना। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन की नई ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार टीबी रोगियों के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन की नई ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार टीबी रोगियों के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो ये है भारत। कौन सा देश है? भारत। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन की नई ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2023 में 82 लाख लोग टीबी से संक्रमित हुए, जो 1995 में निगरानी में शुरू होने के बाद से सबसे ज़्यादा है ये। ठीक है। अगला प्रश्न है, 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय सिनेमा कलाकार की जन्म शताब्दी मनाई जाएगी? 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय सिनेमा कलाकार की जन्म शताब्दी मनाई जाएगी? तो ये मनाई जाएगी तपन सिन्हा, अक्किनेनी नागेश्वर राव, मोहम्मद रफ़ी, राज कपूर। तो ये उपरोक्त सभी। कौन से? उपरोक्त सभी। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। ठीक है। इसको 1 से 2 बार रिवीजन कीजिए, अपनी पढ़ाई को अच्छा कीजिए, आलस मत कीजिए। ठीक है। मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।